हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेशन नंबर 4। तो हमारी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की टारगेट ऑडियंस रहेगी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी अदर टीचिंग एग्जाम है जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सकें, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं रैम्सफील्ड का, किलपैट्रिक का, सिम्पसन का या फिर स्टैनले हॉल का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? आप सभी ने चूज करेगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, स्टैनले हॉल का। तो स्टैनले हॉल ने कहा था कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, किशोर अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, ये कथन जो है स्टैनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक का कथन विश्वव्यापी चर्चा का विषय रहा है। किशोर अवस्था बड़े मानसिक तनाव एवं तूफान और विरोध की अवस्था है। तो अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन दे रखे ई एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, बी एफ स्किनर या फिर कोल एवं बुश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोल एवं बुश। तो ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था जिज्ञासा, अवलोकन और प्रयोग का काल होता है। इस अवस्था में बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना और गेंद से खेलना सीखता है। इस अवस्था में ही बच्चा जो है अच्छे और बुरे में अंतर करना शुरू कर देता है। इसे जो है दल टोली की उम्र के रूप में भी जाना जाता है, इसको जो गैंग एज भी बोलते हैं। कोल और बुश ने इस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी मानी जाती है? आप सभी ने चूज कर लिया तो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है शैशव अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बालक की तुलना में जो है बालिकाओं में विकास अधिक शीघ्र होता है। इसे शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, किशोर अवस्था में यौवन आरंभ यानी प्यूबर्टी के लक्षण प्रकट होते हैं। यही किशोर अवस्था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कामेंद्रियों की सक्रियता एवं परिपक्वता है। तो अगला क्वेश्चन है, विकास का संबंध होता है, तो विकास का संबंध कैसा होता है? ऑप्शन देखें, मात्रात्मक, गुणात्मक, भावात्मक या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विकास का संबंध होता है। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। विकास जो है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का संबंध शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है, जबकि विकास का संबंध मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों से होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? यानी आपको बताना है इन चारों में से मानवीय विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं श्रृंखलाबद्ध, सामान्य से विशेष, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? तो इनमें से मानवीय विकास का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3 ये प्रतिवर्ती जो है मानवीय विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मानव विकास में लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को विस्तृत करने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया प्रतिवर्त्य या फिर प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र जनित क्रिया होती है। तो अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास अधीनता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं या फिर विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? आप सभी ने चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित अधिगम में तर्कशील अवधारणाओं जैसे 1+1=2 की अनुक्रमशीलता की संरचना सम्मिलित है। यह व्यवस्थित विकास की परिणति है।
तो अगला क्वेश्चन है ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। तो आपको बताना है ब्लूम का वर्गीकरण किसका श्रेणीबद्ध संगठन है। ऑप्शन दे रखे हैं उपलब्धि, लक्ष्य, पाठ्यक्रम, घोषणाएं, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है किसका, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 अनुक्रमिक नमूनों का समूह है जो कठिनता और विशिष्टता के स्तर पर शैक्षिक अधिगम उद्देश्य का वर्गीकरण ज्ञान, कर्म एवं भाव पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन है डे केयर क्या है। तो डे केयर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया, बच्चों के लिए निवास केंद्र, बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया, शिशुओं के लिए निवास केंद्र 0 से 10 वर्ष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए डे केयर क्या है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो बच्चों के लिए निवास केंद्र ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा डे केयर वह संस्थान है जहां बच्चों की देखभाल किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका संवैधानिक अभिभावक नहीं है। आमतौर पर यह पारिवारिक सदस्य नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है भाई। क्या क्वेश्चन होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश से विशेषताएं पहुंचती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश से विशेषताएं पहुंचती है। ये किससे पहुंचती है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं आनुवंशिकता से, जीन से, पर्यावरण से या फिर गुणसूत्र से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश से विशेषताएं पहुंचती है। तो किससे पहुंचती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताएं। आप सभी ने चूज कर लिया। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकता से विशेषताएं पहुंचती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी विशेषताओं का पाया जाना आनुवंशिकता कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है लिंगों की पारंपरिक भूमिका से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दे रखे हैं पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है, पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है, पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए लिंगों की पारंपरिक भूमिका से क्या तात्पर्य है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। तो ध्यान दीजिएगा आजकल लिंग की सामूहिक भूमिका को ही बदलते दौर के कारण अपनाया जाने लगा है। लिंग की पारस्परिक भूमिका कार्य सहभागिता और श्रम विभाजन पर आधारित है, परंतु जो लिंगों की पारंपरिक भूमिका रही है वो क्या रही है भाई। पुरुष कार्य के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बनी रहिए हमारे साथ।